हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी। आज मैं कुछ ऐसा डिस्कशन करना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत लोगों के पास डाउट रहता है। और ये कॉन्सेप्ट है कि जो भाई हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का सेल होता है उस पे कब जीएसटी लगता है, कब जीएसटी नहीं लगता है। अगर जो लोगों से ये मैं क्वेश्चन पूछूं ना, अगर जो आपको भी जीएसटी का नॉलेज है, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको डाउट हो जाता रहेगा। हाँ यार, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। ओके, तो आज ये आपका डाउट मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, मैं बता दूं कि सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, तो इस सब्जेक्ट का मुझे अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो ये आपको बहुत ही हेल्प कर जाएगा वीडियो, जीएसटी का नॉलेज रखना चाहते हैं आप तो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर जो मैं आपसे लैंड की बात करूं कि भाई जब लैंड का सप्लाई हो तो उस पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, तो मैं बता दूं जो जीएसटी लगता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ओके, अगर जो मैं गुड्स का डेफिनेशन देखूं तो क्या बोलता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी कंसीडर एज गुड्स। ओके, और जब सर्विस की बात आती है तो क्या बोलते हैं कि जो भी चीजें गुड्स नहीं है विल बी कंसीडर एज सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स वुड बी कंसीडर एज सर्विसेज। तो यहां से ये देखा जाए भाई कि जो लैंड है ये मूवेबल नहीं है तो ये गुड्स नहीं है, हाँ लेकिन ये तो सर्विस है। ओके, तो इसके सप्लाई पे तो जीएसटी लगना चाहिए, आई डू एग्री। लेकिन जो अपना सीजीएसटी एक्ट 2017 है उसमें है साहब शेड्यूल 3। और ये जो शेड्यूल 3 है वो शेड्यूल 3 ये बोलता है कि जब भी आप सप्लाई करते हो और वो सप्लाई शेड्यूल 3 में कवर है, नेगेटिव लिस्ट में कवर है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सेल ऑफ लैंड है, सप्लाई ऑफ लैंड है, शेड्यूल 3 में वो इंक्लूडेड है और इसीलिए आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में साहब, कि बिल्डिंग के बारे में क्या प्रोविजन है जीएसटी एक्ट में। तो देखिए फिर से वही बात कि जो बिल्डिंग है वो इमूवेबल है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। ओके, इसका सेल और परचेस। ओके, अब बात ये आता है कि ठीक है भाई शेड्यूल 3 इसके बारे में क्या बोलता है। तो देखिए कुछ ट्रांजेक्शन जो बिल्डिंग का है वो शेड्यूल 3 में कवर है, और जो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर होगा तो वो तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। और कुछ ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर नहीं है। ओके, बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि कहां पे शेड्यूल 3 में ट्रांजेक्शन कवर होगा, सेल ऑफ बिल्डिंग वाला, और कब सेल ऑफ बिल्डिंग वाला ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर नहीं होगा। ओके, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलना चाहूंगा। ये एग्जांपल देखिए, यहां पे ये जो बिल्डिंग है ना साहब, ये बिल्डिंग इन्होंने ही बनाया है। ओके, अब उसका एक फ्लैट ये सेल कर रहे हैं बायर को। अब ये जो सेल कर रहे हैं 1 करोड़ का सेल कर रहे हैं। ओके, अब सीधी सी बात है, अब बायर है वो क्या करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा सेलर को। ओके, अब देखिए इस कंसिडरेशन को समझने से पहले थोड़ा मैं आपको और नीचे लेकर के आना पड़ चाहूंगा कि ये भाई ये जो बिल्डर है ना, बिल्डर इस बिल्डिंग को बनाया रहेगा। और जब ये बिल्डर बिल्डिंग को बनाता है तो उसको 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक सर्टिफिकेट होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे इंजीनियर आते हैं गवर्नमेंट के और क्या बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई ये जो आपने बिल्डिंग बनाया है अभी इसे कंप्लीट माना जाएगा। जो भी फ्लोरिंग था, जो भी टाइलिंग का काम था, या जो भी था, तुमने ओवरऑल बिल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और एक दूसरा आता है भाई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ओके, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ओके, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि भाई देखिए आप ये दोनों डेट का अर्लियर निकाल लेना। ओके, तो मैं ये दोनों डेट का अर्लियर निकालूं तो क्या आता है बताएंगे आप। तो देखिए 142023। ओके, फिर शेड्यूल 3 बोलता है कि भाई जो ट्रांजेक्शन जहां पे कंसिडरेशन आफ्टर ये दोनों डेट के आ गया, मतलब क्या, ये दोनों डेट का अर्लियर निकालना, तो 1/4/2023 आया। तो 1/4/2003 के बाद अगर जो ये ट्रांजेक्शन में पेमेंट हो रहा है, कंसिडरेशन जा रहा है बायर से सेलर के पास, ओके, देन जीएसटी नहीं लगेगा। और इसको छोड़ करके कोई भी ट्रांजेक्शन का वे हो, फॉर एग्जांपल
1/4/2023 से पहले ही बायर ने सेलर को पैसा दे दिया ये बिल्डिंग के लिए, फ्लैट के लिए, उस केस में जीएसटी लग जाएगा। ओके, तो मैं क्या बोला फिर से आपको बोल देता हूं। तो फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का जो डेट है वो दोनों का अर्लियर ले लो। तो हमारे एग्जांपल में 1/4/2023 को बिल्डिंग कंप्लीट हो गया था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला था, और इसका जो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी था 1/4/2024 था। तो इसमें जो अर्लियर डेट आता है 1/4/2023 आया। ओके, अब अगर जो कंसिडरेशन 1/4/2023 के बाद सप्लाई कंसिडरेशन दिया जाता है बायर के द्वारा सेलर को, ओके, तो वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में कवर होंगे और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, लेकिन अगर जो कंसिडरेशन ऑन और बिफोर विच एवर इज अर्लियर वाला डेट है दिया जाता है तो वहां पे सप्लाई मान करके जीएसटी लग जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। तो देखिए, ये एक सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है, ये जो बायर है ना, सेलर को 1/1/2023 को 1 करोड़ दे दिया। ओके, ये दोनों में से डेट अर्लियर क्या है, 1/4/2023, और ये देखिए ना, ये तो जनवरी में ही दे दिया, मतलब क्या बिफोर दे दिया। तो ये शेड्यूल 3 में आएगा क्या, शेड्यूल 3 में नहीं आएगा। तो इसे हम सप्लाई मान लेंगे और इस पे जीएसटी लग जाएगा साहब। ओके, दूसरा सिचुएशन देखिए, दूसरे में ये जो बिल्डर है ना, बिल्डर क्या कर रहा है, सॉरी, जो बायर है वो बिल्डर को 1/1/2025 को पेमेंट कर रहा है। ओके, मतलब क्या ये डेट के बाद कर रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट ये जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में आ जाएगा और यहां पे जीएसटी नहीं लगेगा साहब। ओके, ये तीसरा सिचुएशन थोड़ा गौर फरमाने लायक है साहब। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 1/4/2023 जो डेट आया, कुछ पेमेंट इसके पहले हो जाए और कुछ पेमेंट इसके बाद हो जाए। ओके, ऐसा भी होता है। जैसे कि हमारा जो तीसरा एग्जांपल है, सिचुएशन 3 है, उसमें क्या हो रहा है, 1/1/2022 को समझ लीजिए 20 लाख का पेमेंट हो गया, और 1/1/2025 को 80 लाख का पेमेंट हो गया। ओके, देन क्या, ये देखिए, एक तो ये बिफोर आ रहा है और एक ये आफ्टर आ रहा है। तो भाई अब इसमें क्या करें, तो देखिए लॉ में क्या लिखा है कि जब फुल कंसिडरेशन आफ्टर, ये दोनों डेट के बाद का रहता है, ये दोनों डेट का अर्लियर निकाल करके जो डेट आता है उसके आफ्टर अगर जो पेमेंट होता है फुल, तो ही वो शेड्यूल 3 में आएगा। तो देखिए ना, इसमें पार्शियल पेमेंट पहले हो गया है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये शेड्यूल 3 में नहीं आएगा और इसके लिए यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। ओके, तो आशा करता हूं कि ये जो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना था कि जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कैसे लगता है, वो आपको समझ में आया रहेगा। इनकेस अगर जो आपको कुछ डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको मैं समझा करके दूंगा, वो आपके डाउट को क्लियर करके दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।